Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to another lecture of English, that is of Unit 7 on page 31. We are reading Dogs with Jobs. It's on page 31 of Unit 7. So take out your books. We will be reading our last paragraph today and it will be the end of Unit 7. That is the end of reading of an explanation of Unit 7, and then we will be starting with our written work. So it's page 31, Unit 7. The unit name is Dogs with Jobs. And before starting reading of this last paragraph, first we will revise what we have read in the last lecture, that is about guide dogs. I hope you remember that. We read about some facts about the guide dogs, that they help poor people. They are very sensible, they are caring, and they are very quiet and gentle. They are trained in the dog schools, and then they are given to someone who is blind or almost blind. They help those blind people by helping them in crossing the roads, by avoiding dangers, by getting on buses, and also in collecting shopping. Okay, dear students, and they act as an extra pair of eyes for those blind people. In this last paragraph of Unit 7, we will read about travel dogs. It's another kind of dog. Okay, dear students, and I hope you remember we have read about two kinds of dogs up till now, that is about sheep dogs and guide dogs. The third type of dog is travel dog. Okay, students, so let's start reading. I hope you've taken out page 31 of Unit 7 and its last paragraph. Also take out your pencils. We will start reading it. The first line starts as, the travel dog helps people in cold, snowy areas. The travel dog means सफरी कुत्ता. ओके, जो सफ़र में लोगों के साथ होता है, या जो कोल्ड या स्नोवी एरियाज़ में जो लोग होते हैं, ऑलराइट स्टूडेंट्स, उनके लिए चीज़ें लाते हैं बाहर से, उनके लिए ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं. जिस तरह हम लोग बाज़ार जाते हैं, अपने लिए चीज़ें ख़रीदते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रॉसरीज़ हो गई, फूड आइटम्स हो गई, डिफरेंट पार्सल्स हो गई, जो भी हो गया, ऑलराइट स्टूडेंट्स. या लोग भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना, सो वो इलाके, वो एरियाज़ जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जो एंटार्क्टिका है, ओके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, वहाँ पे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है. जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनकी नीड्स कौन पूरी करता है, उनके लिए चीज़ें कौन लेके आता है? येस, ट्रैवल डॉग्स. ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, और जहाँ पे ये ट्रैवल डॉग्स काम करते हैं, सो उस एरिया में काम करने के लिए, अपनी जॉब्स को पूरा करने के लिए इन डॉग्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. और दूसरी ये बात भी ज़रूरी है कि एज यू नो कि वो स्नोवी एरियाज़ हैं, तो इन डॉग्स को ख़ुद को गर्म भी रखना है, अदरवाइज़ ये तो ठंड से मर जाएंगे ना. सो ख़ुद को इन गर्म रखने के लिए इनके पास क्या होता है, ये जो डॉग्स हैं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग होते, पावरफुल होते हैं, दूसरा इनकी बॉडी के ऊपर बहुत थिक कवर होता है, इनके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होते हैं, और जो इनकी स्किन है वो थिक होती है. सो इस वजह से ये अपने आप को गर्म रखते हैं और इनको इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती उस थिक कोट की वजह से. दैट्स वाई इनको हस्की डॉग्स भी बोलते हैं. ये जो ट्रैवल डॉग्स हैं, इनका दूसरा नाम क्या है? हस्की डॉग्स. हस्की डॉग्स जो है वो डॉग्स होते हैं जिनके बॉडी के ऊपर एक थिक कोट होता है, ओके, थिक कोट ऑफ हेयर, और इनकी जो स्किन है वो भी बहुत थिक होती है, ऑलराइट स्टूडेंट्स. और वो थिक कोट ऑफ हेयर किस कलर का होता है? नॉर्मली ग्रे कलर का होता है. सो इस वजह से ये जो डॉग्स है ये ख़ुद को गर्म रखते हैं और अपने जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करते हैं. सो ट्रैवल डॉग्स का दूसरा नाम क्या है? हस्की डॉग्स. दे आर वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग डॉग्स. सो आवर फर्स्ट लाइन इज़, द ट्रैवल डॉग हेल्प्स पीपल इन कोल्ड स्नोवी एरियाज़. ट्रैवल डॉग किन लोगों की मदद करता है? उन लोगों की जो सर्द बर्फ़ानी इलाक़ों में रहते हैं. कोल्ड सर्द, स्नोवी बर्फ़ानी एरियाज़ इलाक़ों में. द ट्रैवल डॉग हेल्प्स पीपल इन कोल्ड स्नोवी एरियाज़. ट्रैवल डॉग सर्द बर्फ़ानी इलाक़ों में लोगों की मदद करता है. ओके, ट्रैवल डॉग्स
आर यूजुअली हस्की डॉग्स। ट्रैवल डॉग्स जो है ये यूजुअली आमतौर पर कौन से डॉग्स होते हैं? हस्की डॉग्स। एंड एज आई टोल्ड यू कि हस्की डॉग्स कौन से डॉग्स है? दे अ पावरफुल डॉग विद अ थिक डबल कोट दैट इज़ टिपिकली ग्रे। ये बहुत ताकतवर डॉग्स होते हैं, ट्रैवल डॉग्स जो होते हैं। ओके और इनकी बॉडी के ऊपर थिक कोट ऑफ हेयर होता है जो कि नॉर्मली ग्रे टाइप का होता है, और इनकी स्किन भी बहुत मोटी होती है। ओके सो ट्रैवल डॉग्स आर यूजुअली हस्की डॉग्स। ट्रैवल डॉग्स आर यूजुअली हस्की डॉग्स। They work as a team with about 6 or 8 dogs in the team. अब ये काम किस तरह करते हैं? अब आपको पता है हमने जो गाइड डॉग्स और शीप डॉग्स के बारे में पढ़ा, तो वो सिर्फ एक एक डॉग होता है, सही है ना? फार्मर के साथ भी एक डॉग, ब्लाइंड पीपल के साथ भी एक डॉग। ना जो ट्रैवल डॉग्स है ये अकेले नहीं होते, दे वर्क एज अ टीम। और एक टीम में कितने डॉग्स होते हैं? 6 और 8 डॉग्स इन द टीम, क्योंकि इनका जो काम है वो ये अकेले नहीं कर सकते। ओके आगे आपको पता चलेगा कि ये लोग क्या क्या करते हैं, ये जो डॉग्स है ये क्या क्या करते हैं। सो दे वर्क एज अ टीम विद अबाउट 6 और 8 डॉग्स इन द टीम। ये एक टीम में काम करते हैं, और एक टीम में कितने डॉग्स होंगे? 6 और 8, 6 या 8 डॉग्स की टीम में ये ट्रैवल डॉग्स काम करते हैं एज अ ग्रुप, एज अ टीम। दे मूव क्विकली ऑन आइस एंड स्नो। दे मूव क्विकली ऑन आइस एंड स्नो। ये बर्फ, ये आइस और स्नो पे बहुत तेज़ी के साथ हरकत करते हैं। इनको ट्रेन किया जाता है इस बात के लिए, ये इनकी जॉब है दैट दे हैव टू move quickly on ice and snow. Okay students, they move quickly on ice and snow. They move quickly on ice and snow. ये आइस और स्नो पे बहुत तेज़ी के साथ हरकत करते हैं, क्योंकि ये इनका काम है। इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे अपनी जो ड्यूटीज़ है वो करनी है, बहुत सारे काम करने हैं आइस और स्नो पे, because they help people who live in cold and snowy areas. Now they have a sled. They have a sled. What is sled? Sled बर्फ गाड़ी को बोलते हैं। आप लोगों ने मूवीज़ में या टीवी वगैरह पे देखा होगा, जो अंटार्कटिका है या स्नोवी एरियाज़ हैं, वहाँ पे लोग जो हैं कुछ जो व्हीकल्स टाइप होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, सही है, उनमें मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और वो गाड़ियाँ, वो जो स्लेड है वो कौन खींचता है? कुत्ते खींचते हैं, डॉग्स खींचते हैं। एंड दीज डॉग्स दे आर एक्चुअली ट्रैवल डॉग्स। सो स्लेड बर्फ गाड़ी को बोलते हैं। दे हैव अ स्लेड, इनके पास बर्फ गाड़ी होती है। उसमें ये लोग क्या करते हैं? दे कैरी पार्सल्स, ग्रॉसरीज एंड पीपल। दे कैरी, ये लेके जाते हैं क्या? पार्सल्स लेके जाते हैं। पार्सल्स डिफरेंट आइटम्स होती हैं जो कि पेपर में रैप किए गए होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। उस पार्सल के अंदर कुछ भी हो सकता है। और राइट स्टूडेंट्स, जो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल किसी को क्लोथ्स की, शूज़ की, बुक्स की, अदर जो आइटम्स है जो हमें अपने नॉर्मल रूटीन में चाहिए होती हैं, अगर वो किसी को ज़रूरत है तो वो पार्सल की जाती हैं। और ये लोग ये जो डॉग्स हैं ये इन पार्सल्स को स्लेड में लेके जाते हैं। दे कैरी पार्सल्स, ग्रॉसरीज एंड पीपल। ग्रॉसरीज जो नॉर्मल हमारी ज़िंदगी में हमें जो चाहिए होती है, हमारी जो फूड आइटम्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, और राइट, जिसको हम राशन बोलते हैं, सही है डियर स्टूडेंट्स। सो ये ग्रॉसरी लेके आते हैं। एंड पीपल, और लोगों को भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। दीज ट्रैवल डॉग्स किस चीज़ के ज़रिए लेके जाते हैं? स्लेड के ज़रिए। एंड व्हाट इज स्लेड? स्लेड बर्फ गाड़ी को बोलते हैं। सो इस स्लेड के ज़रिए दे कैरी पार्सल्स, ग्रॉसरीज एंड पीपल। ट्रैवल डॉग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिबल। अब ट्रैवल डॉग्स जो हैं उनकी क्वालिटी क्या है कि ये स्ट्रॉन्ग है और सेंसिबल है, बहुत ताकतवर है, सही है। इनका जो काम है वो इनसे बहुत ज़्यादा पावर मांगता है, बहुत एनर्जी इनके अंदर होनी चाहिए
कि ये लोग अपने काम कर सके, क्योंकि इनको स्नोवी एरियाज़ में ख़ुद भी सर्वाइव करना है और लोगों की मदद भी करनी है। और राइट डियर स्टूडेंट्स, ख़ुद को ज़िंदा भी रखना है इन्होंने, और दूसरे जो लोग हैं उनके लिए चीज़ें भी लेकर जानी है थ्रू स्लेड। और एक टीम में अबाउट 6 और 8 डॉग्स की जो टीम होती है उसके अंदर रह के काम भी करना है। सो दे आर स्ट्रॉन्ग एंड सेंसिबल। So this is the end of unit 7. We will revise what we have read in the last paragraph about travel dogs. So the first thing that we know about the travel dogs is that travel dogs, they help those people who live in cold and snowy areas. They are also called husky dogs. They work in a team of about 6 or 8 dogs. Okay dear students, and they work in a team. They have a sled, and through this sled they carry parcels, groceries and people. And these dogs, they are strong and very sensible. Okay students, these are the words meanings of the last paragraph as you can see. So जिस तरह हम लोग मीनिंग्स लिखते हैं उस वर्ड को अंडरलाइन कर लें इन योर बुक, और उसके ऊपर आपने उर्दू मीनिंग्स लिखनी है। द फर्स्ट वन इज़ ट्रैवल डॉग। ट्रैवल डॉग सफरी कुत्ता। ट्रैवल डॉग सफरी कुत्ता। कोल्ड सर्द। कोल्ड सर्द। स्नोवी एरियाज़ बर्फ़ानी इलाक़े। स्नोवी एरियाज़ बर्फ़ानी इलाक़े। हस्की डॉग अ पावरफुल डॉग विद अ थिक डबल कोट। ताकतवर कुत्ता, ओके, अ पावरफुल डॉग with a thick double coat. Husky dog, its meaning is a powerful dog with a thick double coat. A powerful dog with a thick double coat. Sled, बर्फ गाड़ी। Sled, बर्फ गाड़ी। And groceries, ration. Groceries, ration. Dear students, these are the words meanings. Now you will note down your homework. This is your homework for today. After reading the first three paragraphs, you will read the fourth paragraph of unit 7, that is on page 31. What you will read? Your homework is reading of fourth paragraph of unit 7 on page 31. Note it down with yourself. Your homework is reading of fourth paragraph, unit 7, page 31.